अगर हम ज्ञानी और ग्रंथों की माने तो हमें हर क्षण वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन हमें वर्तमान की अपेक्षा भविष्य की कल्पनाओं में जीना ज्यादा अच्छा लगता है। इसका कारण है कि वर्तमान हमें दुखद मालूम होता है और भविष्य की कल्पनाएं हमें सुख देती हैं। जीवन में कभी भूल कर भी भूल न करें, क्योंकि भूल करना एक बहुत बड़ा पाप है और भूल को छुपाना तो उससे भी बड़ा पाप है। प्रेम एक मानवीय आवश्यकता होती है। प्रेम ही तो है जिसकी वजह से हमें सुरक्षा मिलती है, हमें समर्थन मिलता है और यही नहीं, प्रेम हमें संबंध भी देता है। जहाँ प्रेम की वजह से हमें खुशी मिलती है, हम आनंदित होते हैं, वहीं हमें प्रेम से बहुत सारे उद्देश्य भी मिलते हैं। और प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है, इसमें कोई भी सुख स्वार्थ नहीं होता है। अकारण जो होता है वही प्रेम होता है। जिसमें कारण हो वह प्रेम नहीं होता है, बल्कि प्रेम के रूप में मोह होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रेम में किसी को पाना नहीं होता, बल्कि उसमें खो जाना ही प्रेम होता है। प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। किसी के प्रति खुद को समर्पित कर देना ही प्रेम का दूसरा रूप है। लेकिन प्रेम के संबंध में एक कटु सत्य भी है। जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं, तब उससे नफरत करने का अवसर भी खोजने लगते हैं, क्योंकि प्रेम के साथ साथ नफरत भी होता है। प्रेम और नफरत दोनों एक साथ रहते हैं। जिस तरह आप किसी के दुश्मन बनने से पहले उसका दोस्त बनते हैं, अचानक किसी का भी दुश्मन बन जाना यह संभव ही नहीं है, जब तक कि आप उससे पहले दोस्ती न कर लें। उसी तरह कोई भी आदमी किसी से नफरत नहीं कर सकता है, जब तक कि उससे पहले उससे प्रेम न हो जाए। जब कोई भी आदमी किसी से प्रेम करता है तो बहुत सारी चीजें छुपा लेता है, और एक बार जब रिश्ता स्थिर हो जाए और आप अपने रिश्ते के प्रति निश्चिंत हो जाते हैं, तो आपके भीतर के सभी झगड़े ऊपर आने लगते हैं और आपके प्रेम वाले रिश्ते में झगड़े नजर आने लगते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अनेक तरीके खोजने लगते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सभी रिश्ते प्रेम और नफरत के रिश्ते होते हैं, लेकिन सत्य कभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और उससे आपकी शादी होने वाली है और उसे आप सही सही बता दें कि मैं तुमसे जितना ही प्रेम करता हूं उतना ही नफरत भी करता हूं, और वह यकीन कर ले कि आप सत्य बोल रहे हैं, तो वह कभी भी आपसे शादी नहीं कर सकती है। इसलिए दुनिया का हर आदमी अपने सभी रिश्तों में हर समय झूठ बोल रहा है, क्योंकि सत्य किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा दुख देता है। इसीलिए तो सभी रिश्तों को बनाते समय बुनियादी स्तर पर झूठ बोला जाता है, दिखावा किया जाता है। जब एक बार यह सुनिश्चित हो जाता है कि रिश्ता पक्का हो गया है, तब उसे वास्तविक चीज कहने सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई झिझक नहीं होती। और झूठ के बुनियाद पर बने हुए सभी रिश्ते कुशलता पूर्वक ढोने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक दूसरे की गलतियों को अवॉइड किया जा रहा है, जिसको समझौते का नाम दिया जाता है, क्योंकि ढोने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है।